प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला कक्षा 12 गणित की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। गणित के जो सवाल मुख्य सवाल जो आते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जितने प्रश्न बताता जाऊँ उतना पढ़ लीजिए। आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। 70-80% आपके नंबर आ जाएंगे। एक सवाल बोर्ड परीक्षा में फलन से जरूर ही पूछा जाता है। तो जैसे ये लिखा है f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R है, सही उत्तर बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए कि फलन किसमें परिभाषित है, फिर ये एकाकी आच्छादक और ये क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ये देखो मैंने 4 चित्र बनाए हुए हैं, इससे आपको 4 बातें समझ में आएंगी। ये पहले वाला जो जिसमें अभी अब लिखे हुए हैं, पहले वाला गोला प्रांत कहलाता है, दूसरा सह प्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला प्रांत कहलाता है और दूसरा सह प्रांत कहलाता है। यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ है, देखो, और एक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा फलन एकाकी फलन कहलाता है। देखो, एक ए से जुड़ा, 2 बी से, 3 डी से, 4 सी से, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार का फलन एकाकी फलन होता है। अब दूसरा देखिए, यहाँ इसके 2 अवयव सह प्रांत में एक ही अवयव से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह का फलन बहुएक कहलाता है। क्या हो जाएगा? बहुएक। क्यों? क्योंकि इसके बहुत फलन एक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बहुएक कहते हैं। अब अगर प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ हो, मतलब सह प्रांत में कोई भी अवयव छूटे ना। देखो, यहाँ ए बी सी 3 ही अवयव थे, यहाँ 4 अवयव थे, जुड़ सबसे गए, ये 2 एक से ही जुड़े हैं, तो सह प्रांत का कोई भी अवयव छूटा नहीं है। अगर सह प्रांत का कोई अवयव न छूटे तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता। कैसा कहलाता? आच्छादक। ये क्या हो गया था? बहुएक, और ये था एकाकी। और इसमें क्या है? एक एक से जुड़ा हुआ है और सह प्रांत का कोई अवयव छूटा हुआ भी नहीं है, तो ऐसा फलन एकाकी आच्छादक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकाकी आच्छादक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखते हैं, अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर माने होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर माने क्या होता है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, जितनी तरह की संख्याएं हैं वो सब आ जाती हैं, परिमेय अपरिमेय। तो रियल नंबर में परिभाषित फलन बहुत वाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जब एकाकी दिखाना होता है, यहाँ तो खाली बताना है, लेकिन चेक कैसे करेंगे? f(x1) बराबर f(x2) कर देते हैं, तो f(x) की परिभाषा 3x है, तो f(x1) की क्या हो जाएगी? 3x1 बराबर 3x2, ये कट गया, तो यानी कि x1 बराबर x2 आ गया। मतलब एक अवयव एक से ही जुड़ा है, तो इसलिए ये एकाकी है। कैसा है? एकाकी है। ठीक है। दूसरी बात, आच्छादक के लिए जब आपको सिद्ध करना हो तो f(x) बराबर y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? जब r से r में हो, f(x) बराबर y, तो f(x) की परिभाषा 3x बराबर y। अगर x बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? y/3। अब ये जो x का मान आया है, इसके हिसाब से fy/3 का मान निकाल लीजिए। तो f(x) की परिभाषा 3x है, तो 3x की जगह y/3 रखेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा y। यानी कि अगर हम किसी सह प्रांत के अवयव को लें तो उसका यह प्रतिबिंब उसमें मिलेगा, कोई भी, यानी कि यहाँ पे कोई अवयव नहीं छूटेगा, इसलिए ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है। क्या आपको देखना है? एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो ये सवाल और बिल्कुल इसके जैसा ही ये सवाल है।
तो अगर आर से आर में परिभाषित है तो ये एकाकी भी हो जाएगा, क्योंकि 2x1 बराबर 2x2 करेंगे तो ये एकाकी भी होगा और इसका कोई फलन छूटेगा नहीं, तो आच्छादक भी हो जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? जैसे आपने कहा 2x लिखा हुआ है तो रियल नंबर में तो 1/2 भी तो होगा, तो 1/2 अगर करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक से मतलब सारे अवयव किसी न किसी से जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर परिभाषा ऐसी दे दी जाए कि n टू n है, अब n माने नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से लेके ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। तो यहाँ अगर जैसे fx1 बराबर fx2 करेंगे, चलिए हमने fx1 बराबर fx2 कर दिया, कोई रियल नंबर रखेंगे तो इससे तो 2x1 बराबर 2x2 आ जाएगा, 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 प्राप्त होगा, एकाकी तो प्राप्त हो जाएगा। ये क्या होगा? एकाकी होगा। लेकिन अब यहाँ पे n नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, तो आप सोचिए कि प्रांत में भी 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे डट डट ये नंबर, और सह प्रांत में भी यही नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो 1 रखेंगे अगर यहाँ पे x में 1 रखेंगे, x का मान आपने 1 रख दिया तो किससे मिलेगा? जाके 2 से मिलेगा। 2 रख दिया तो आपको 4 से मिलेगा, और 3 रख दिया तो 6 मिलेगा। 1 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, मतलब जो सम अंक नहीं है वो छूटते चले जाएंगे। तो इस सवाल में अगर ये 5 नंबर में भी पूछा गया सवाल है fx बराबर 2x सिद्ध कीजिए, ना एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसकी वो करनी है आपको। तो क्या करना है आपको, क्या लिखना है? अगर गणित वाली भाषा आपको नहीं समझ में आती, मैंने बता दिया प्रांत सह प्रांत, तो आप इतना लिख देंगे कि सह प्रांत के वे अवयव जो 2 का गुणज नहीं है, 2 का गुणज नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब, f से परिभाषित है ना फलन, f प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, वो छूट जाएंगे। और अगर सह प्रांत का एक भी अवयव छूट जाता है तो आप कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। तो आई होप इस तरह का ये वीडियो देखने के बाद आप एकाकी आच्छादक वाला प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे। एक तरह का उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ। अगर fx ऐसे परिभाषित कर दिया जाए x स्क्वायर x पावर 4 और f सच दैट r2r हो, तब एकाकी आच्छादक पूछा जाए तो आपको क्या दिखाना है? f1 दिखाना है, तो 1 का वर्ग या 1 की घात 4, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं तो 1 ही तो होगा। और f-1 जब करेंगे तो -1 का वर्ग होगा अगर वर्ग वाला सवाल है, और 4 घात वाला सवाल है तब भी 1 की घात 4 होगा, तब भी 1। यानी कि प्रांत के 2 अवयव हमने लिए, 1 और -1, लेकिन सह प्रांत में उसका प्रतिबिंब 1 ही मिल गया। क्या लिखोगे? प्रांत के 2 अवयवों, बहुत सरल भाषा बता रहा हूँ, 2 अवयवों 1 और -1 का f प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही अवयव है, अतः फलन एकाकी नहीं है। क्योंकि ऊपर हमने बताया अगर प्रांत का अवयव 2 अवयव किसी सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़ जाते हैं तो एकाकी नहीं होगा। अब आच्छादक की अगर आपको परिभाषा देखनी है, आच्छादक यहाँ पे देखना है, तो हमने क्या बताया आपको? fx
ये थोड़ा सोच लीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जैसे है, तो इधर भी आर लिखा हुआ है, इधर भी आर लिखा हुआ है, तो आर में पॉजिटिव भी संख्याएं होंगी, निगेटिव भी होंगी। -1 है जैसे -2 और सभी लिखे हुए हैं, इधर भी -1 -2, केवल हम ये ले रहे हैं 2, तो -1 रखा तो मिल गया आपको +1। अब यहाँ पे माइनस की जो संख्या है वो छूटती चली जाएंगी, क्योंकि किसी संख्या का माइनस की संख्या हो, उसकी वर्ग और या उसकी घात 4 माइनस नहीं होगा, तो सह प्रांत के ऋणात्मक अवयव सारे छूट जाएंगे। क्या होगा? सारे ऋणात्मक अवयव छूट जाएंगे, और एक भी अवयव छूटा तो आच्छादक नहीं होगा, इसलिए अब कह देंगे कि ये आच्छादक नहीं है। लिखना क्या है आपको? ये लिख देना है कि सह प्रांत के ऋणात्मक अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का यह प्रतिबिंब नहीं है, अतः ये आच्छादक नहीं है। तो इस बस यही 4-5 तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये अगर आपने पूरे कर लिए तो आपका 1 या 7 नंबर पक्के, क्योंकि ये 5 नंबर में भी पूछा गया, अगर लगाने को आएगा पूरा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, और 1 नंबर में आएगा तो खाली ऐसे ही कर देना है। तो आइए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।